किसान वाली बात की आप, किसान आंदोलन जब चल रहा था तो इसमें हरियाणा के, पंजाब के किसान अधिक संख्या में थे। आंदोलन भी हरियाणा के बॉर्डर पे ही चल रहा था। उस वक्त भी आप कह रहे हैं मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। सरकार कह रही है कि हम 3 कानून लेके आए हैं, किसानों को फ़ायदा पहुँचा के मानेंगे। आप कह रहे हैं ये फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। उनका पक्ष लिया आपने, उस पार्टी का नहीं लिया जिसने आपको मिनिस्टर बनाया? नहीं, मिनिस्टर बनाने में ये नहीं कहीं लिखा होता कि जो भाषा लिखी जाए वही भाषा मंत्री बोले। यही बात मैं अभी आपको कह रहा था कि आपके अपने ख्यालात क्या हैं किसी चीज़ के बारे में। हो सकता है वो सरकार को भी ये नज़र आए, और मैं कोई आपको छिपा के बात नहीं करता। मेरे को एक बहुत बड़े आदमी ने ये बात कही थी कि जो बात आप कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेज पे किसी को कहा कि जिसने भी मुझे ये कहा कि ये चीज़ें कर दो, अब मैं ये मानता हूँ कि वो जिसने भी ये बात कही शायद वो हमारे हित में नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने बेबाकी से ये कहा। क्या कहा था आपने, क्या कर दो? नहीं, उन्होंने, किसी ने प्रधानमंत्री जी को ये कहा। अच्छा, आपने नहीं कहा था? ना, कि आप यू गो विद ऑल दीज 3 लेजिस्लेशन, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हमने इसको स्टडी कर लिया, सब कर लिया, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही, किसी को कही कि जिस सोर्स से मुझे ये कहा गया वो गलत था और मुझे नहीं करना था, इसीलिए उन्होंने बड़ी बेबाकी से किसान आंदोलन के सामने आके किसानों से कहा कि मेरी भक्ति में, मेरी तपस्या में कहीं ना कहीं कमी रही है, और मैं किसान वर्ग को जो हमारी मंशा थी उसको समझा नहीं सका, इसलिए 3 कानूनों को हम वापस लेते हैं जी। और ये बात अगर मोदी कहते हैं तो आज की तारीख में बड़ी बात है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से ये बात कही है, शायद जैसी मोदी जी की रेपुटेशन है, हाँ, कि जो फैसला ले लिया सो ले लिया, पीछे नहीं हटते थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एहसास हुआ होगा इस बात का कि जिसने मुझे ये सलाह दी वो गलत थी, और मुझे किसानों के साथ बैठ के, और आज भी मैं ये कहता हूँ कि आपने किसान कल्याण के लिए आप 6,000 रुपये साल का देते हो, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में सुधार किए, आपने एमएसपी को डायरेक्ट उसके खाते में, किसान के खाते में एमएसपी का जो पैसा जो परचेज करती थी सरकार या एफसीआई या जो भी, वो खाते में डालने की, ये इतने क्रांतिकारी चीज़ें हैं। लेकिन इसका लाभ हमारी पार्टी को जो मिलना चाहिए था, वो एक बात से ही सारे उससे हम धराशायी हो गए, कमज़ोरी हो गई हमारी। धराशायी तो नहीं है, मैं ये तो नहीं मैं मानता, लेकिन कमज़ोरी ये हो गई कि उसकी वजह भी देखिए। उस लेजिस्लेशन में अब जो बात प्रचारित हुई और प्रसारित हुई वो ये थी कि किसान के मन में ये बात गई कि ये अगर कानून रहेंगे तो मेरी जमीन छिन जाएगी। हाँ, और किसान आंदोलन कितने हुए हैं, मैं आपको एक एक करके बता सकता हूँ। वो आंदोलन ज़्यादा लंबे क्यों नहीं चले, या उनको इतनी बड़ी सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो किसी न किसी इशू को, जैसे कपास का इशू है, वो देश के एक हिस्से तक सीमित है। कोई गेहूं की बात करता है, वो किसी एक हिस्से तक सीमित है, लेकिन ये कॉमन कॉज था किसान के लिए। ये भी कहते, लेकिन कुछ राज्यों तक ही सीमित था, ज़्यादा इसमें मतलब बहुत सारे राज्यों को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कुछ यूपी के वालों को पड़ रहा था, थोड़ा सा मतलब हरियाणा वालों को पड़ रहा था। ये नहीं है। पंजाब में मंडी बोर्ड पहले से ही है। नहीं, ये बात मैं इसको दूसरी तरीके से मानता हूँ। जब एक कॉज बन जाता है कि मेरी ज़मीन जाएगी, तो मुझे फिर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कुछ भी आप कहो। लेकिन जो आप कह रहे हो कि ये 3 साढ़े 3 राज्यों तक सीमित था, इसकी वजह है
कि यहाँ के किसान ने जो लड़ाई लड़ने का मन बनाया, सत्याग्रह करने का या धरने देने का, वो सक्षम भी है। ग्रीन रेवोल्यूशन एक सबसे बड़ा कारण था कि इस देश का उत्तरी भाग में जितना किसान को संपन्नता मिली है आर्थिक तौर पे, और आप ये भी मानिए कि 1966 से जब से एमएसपी शुरू की गई जी। उसका 25-30 साल तो प्रभाव बहुत अच्छा रहा। 2005-2004 के बाद ये जो किसान की संपन्नता का बढ़ता हुआ जो असर था ये प्लेटो हो गया एकदम, उसमें फिर उभार आना बंद हो गया जी। तो एक वो उसकी वजह थी, एक उसकी संपन्नता, और एक उसकी जो मैंने बताया कि वो इस बात में सक्षम था कि मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ।